चलिए आपको वर्गमूल बताते हैं। आपको पहले वर्ग पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 1 9 और 1 में आ रहा है। 1 किस में आ रहा है? 9 और 1 में। 2 किस में है? 2 आ ही नहीं रहा। 3 भी नहीं आ रहा। 4 2 में और 8 में आ रहा है। 6 4 और 6 में आ रहा है। 9 3 और 7 में आ रहा है। तो दो अंकों का वर्ग एक ही आ रहा है। तो आप देखना किस तरह से करते। 1444 दिया है, मतलब 4 है, या तो 2 के वर्ग से आएगा या तो 8 के वर्ग से आएगा। पहला अंक क्लियर, पहले अंक को बंद कर। ये आपने सुना है 1 का वर्ग 1 होता है, और यहीं अगर हम 10 कर दें तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो पहले जीरो का तो 4 बंद कर दिया, अब दूसरे जीरो के लिए हमको इसको भी बंद करना पड़ेगा। क्लियर। अब 14 देखेंगे, किसका वर्ग कर रहे हैं हम? 14 से छोटा वर्ग लिखना है। कौन सा होता है? 14 से छोटा वर्ग होता है 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। ये भाग हो गया। 3 का वर्ग 9। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। याद रखना, जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं अगर उससे बड़ी संख्या आती है तो बड़े के आगे हम जिसका वर्ग कर रहे हैं उसको लगाएंगे। अगर इससे छोटी आती है तो ये 3 जाके इसके आगे लगता है। तो 14 से 44 किसका होगा? 38 का। एक और समझेंगे इसको। 9 3 और 7 में आता है, तो ये लिख दिया हमने 3 और ये 7। क्लियर। 9 खत्म, दूसरा जीरो खत्म करने के लिए 4 भी खत्म। 18 से छोटा वर्ग या तो इसके बराबर वर्ग होना चाहिए या तो इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 18 से छोटा वर्ग क्या है? 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 18 में से 16 क्या आएगा? 2। अब 4 से 2 क्या है? छोटा है, तो ये 4 जाके छोटे वाले अंक के आगे लग जाएगा। हमारा आंसर होगा 43। 4 संख्याओं के 5 संख्या का देख लेते। 6 4 और 6 में आ रहा है, ये लिखा 4 और 6। अगर 5 वाला है तो पता ही है सीधा सीधा एक ही होगा, 5 ही बस, उसमें 2 अंक लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम 2 अंकों वाले बता रहे हैं। 6 खत्म, 1 अंक ये खत्म सुनने के लिए। 184 से छोटा वर्ग कौन सा है उसके लिए आपको और वर्ग बना पता होने चाहिए। तो 169 होता है 13 का वर्ग। इससे बड़ा क्योंकि 196 होता है 14 का। अब इससे घटाएंगे, 14 में से 9 जाएंगे 5, 7 में से 6 जाएंगे 1। 13 से 15 क्या है? बड़ा है, 13 यहाँ लगेगा। हमारा आंसर 136 होगा। ये क्लियर हो गए। हाँ, वर्ग में 2 सवाल और बताने थे आपको। जैसे सवाल आता है 2 सही 1/2 का वर्ग कीजिए, या फिर आ गया 3 सही 1/4 का वर्ग। इनको कैसे करेंगे? तो इनको करने का सरल तरीका है 2.5 गुणन 2.5। इनका वर्ग तो हमें पता है 1/4 हो जाएगा। 1/2 1/2 का, तो 1/2 का स्क्वायर, और इनमें से किसी भी संख्या को 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 दिया 6। 6 सही 1/4 आ जाएगा। जैसे 3 सही 1/4 है तो 3 में एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे और 1/4 का स्क्वायर अलग से देंगे, तो 12 सही 1/16 इसका उत्तर आएगा। हमें ये नहीं करना है कि पहले इसको सामान्य भिन्न में बदलो, फिर इसका वर्ग करो, फिर उसको फिर मिश्र भिन्न में बदलो। आप डायरेक्ट कीजिए ना, ये डायरेक्ट ट्रिक है। जो भी संख्या है उससे 1 बढ़ा के उसका गुणा कर दीजिए, और जो दी है बटे में संख्या उसका अलग से स्क्वायर कर दीजिए। ये होती है बटे वाली मिश्र भिन्न का वर्ग। नॉर्मल भिन्न होगा जैसे 5/7 है, इसका वर्ग तो हमें पता है 25/49।
लेकिन अगर मिश्र भिन्न में आएगा उसका तरीका ये है, इस तरह से मिश्र को सॉल्व